हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं एक नॉन मैथमेटिकल वे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को विजुलाइज करने का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझने के लिए एक नॉन मैथमेटिकल वे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, जैसे कि अगर इधर से इधर हवा चल रही है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो अगर हम हवा को देख तो सकते नहीं हैं, हम हवा को महसूस कर रहे होंगे कि यार इस हाथ पर फोर्स लग रहा होगा, इस पेज पर, इसको एक पेज मान लेते हैं। ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो यदि हमें किसी को बताना है, किसी को पेज पर बना के दिखाना है कि यार हवा की डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और फिर 4-5 एरोज ऐसे पैरेलल खींच देंगे, जिससे कि उसको पता लग जाएगा कि यार हवा की जो डायरेक्शन है वो इधर है। हवा मतलब एयर। ठीक है, तो यार जो ये लाइंस होती है ना, पैरेलल लाइंस, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई एक फिक्स चार्ज है, मतलब चार्ज है, उसको फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो उसके अराउंड एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाकर छोड़ दिया, तो वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो अगर हम इनमें से किसी एक एरो की टेल पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसी जो एरो या फिर उसी लाइन पर आगे की ओर चलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करता है। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो यार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो उस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। अच्छा, आप ये डायग्राम देख लीजिए। तो यहाँ इस डायग्राम में देखिए कि यार इस डायग्राम में जो पॉइंट P है, उस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो रिजल्टेंट है, उसकी डायरेक्शन पॉइंट P पर जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन में है। एंड ऐसे ही पॉइंट R पर भी है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कि यार फील्ड लाइन जो होती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। ठीक है, अच्छा, और थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि अगर कोई चार्ज फ्री रीजन है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही हैं और कंटिन्यूस कर्व में होती है। मतलब एक चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस कर्व में होती है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता बीच में। अच्छा, ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। अगर ये एक दूसरे को कट करेंगी तो क्या होगा, तो यार एक पॉइंट पर कट करेंगी, मतलब उस पॉइंट पर एक टेंजेंट इस कर्व की, दूसरी टेंजेंट इस कर्व की। लेकिन हमने तो कहा था कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होनी चाहिए रिजल्टेंट के लिए। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। ठीक है, अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, इनका लूप हमेशा ओपन होता है, ओपन कर्व में होती है ये। तो इससे हमें पता चलता है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, वो कंजर्वेटिव नेचर होती है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द 6th वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस पैरेलल एंड इक्वली डिस्टेंट होती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस है और इक्वली डिस्टेंट है, तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलिए आपको अब कुछ फील्ड लाइंस दिखाई जाए, तो इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सो गाइस, इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये एक चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड निकलती है ना। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइन्स होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है, और मैंने आपको ये पहले भी बताया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हुई है, मतलब पता है आपको यार पॉजिटिव है और पॉजिटिव है चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो इसलिए इसकी जो फील्ड लाइन्स हैं वो ऐसी होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है,
एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव से चलकर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में आएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव में, ये लाइंस भी आगे पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव में ऐसे आ रही होंगी, है ना। तो ऐसा होता है ना। अब देखिए ये डायग्राम, ये क्या है, हमारे पास एक थिन शीट है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म है। तो एक ऐसे पेज पर, ऐसी सीट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है यहाँ पे, है ना। तो अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो यार आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हो, है ना, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी दूर दूर हो, और यार देखो जैसे डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर हो तो वहाँ डेंसिटी कम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख लीजिए, इस वाले में, तो यार देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब रेडियली आउटवर्ड होगी, और यहाँ पे पॉजिटिव के पास, मतलब इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पास पास है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब अपन यहाँ पे आते हैं तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी है वो कम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर दूर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होगी, है ना। तो ऐसा होता है। अब चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि आप इस डायग्राम में बताइए मुझे कि ए और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगी या कहाँ कम होगी, या फिर दोनों पर बराबर होगी, सोचिए। तो गाइस देखिए कि यार ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी और बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी दोनों बराबर ही है, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपस में इक्वल डिस्टेंट है, यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंट है, तो दोनों पर डेंसिटी सेम है, मतलब इंटेंसिटी भी सेम ही होगी। अब बताइए, मतलब ई ए इज इक्वल्स टू ई बी होगा, है ना। अब देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे देखिए ए जो है उस पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो कम है, कम नहीं है, सॉरी ज़्यादा है, और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम है ना। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, है ना। तो ये हमारा आंसर है इसके लिए। आप ये डायग्राम, आप ये पूरा पेज अच्छे से देख सकते हैं, है ना।